कैसे सैम वाल्टन ने खोले दुनिया भर में वॉलमार्ट के 11,000 से भी ज्यादा स्टोर। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सैम वाल्टन जो कि टीन एज में न्यूज़पेपर बेचते थे, कैसे उन्होंने दुनिया भर में वॉलमार्ट के 11,000 से भी ज्यादा स्टोर खोले और कैसे वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। सैम वाल्टन वॉलमार्ट के फाउंडर हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनीज में से एक है। सैम ने यूनाइटेड स्टेट्स के एक छोटे से शहर में अपना पहला स्टोर खोला था और देखते ही देखते उन्होंने दुनिया भर में वॉलमार्ट के 11,000 से भी ज्यादा स्टोर खोल दिए। सैम वाल्टन ने अपनी बायोग्राफी बुक मेड इन अमेरिका में बताया है कि कैसे उन्होंने यह सब अचीव किया। इस बुक में उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी और अपने बिजनेस से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट लेसन्स भी शेयर किए हैं। अगर आप बिजनेस करते हो या बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज में आपका इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज मैं इसी बुक सैम वाल्टन मेड इन अमेरिका के कई इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इन लेसन्स में से लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, स्पेंड मनी वेरी केयरफुली। दोस्तों, जब वॉलमार्ट सक्सेसफुल हुआ तब सैम वाल्टन फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। जब रिपोर्टर्स सैम वाल्टन का इंटरव्यू लेने जा रहे थे तो उन्हें लगा था कि सैम वाल्टन बहुत बड़े बंगले में रहते होंगे, उनके पास कई महंगी गाड़ियां होंगी, वो बहुत महंगे कपड़े पहनते होंगे। मगर जब रिपोर्टर्स ने सैम वाल्टन को देखा तो वो हैरान रह गए। सैम पहले की तरह ही अपने छोटे से शहर में नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। उन्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। सैम अभी भी अपने वॉलमार्ट स्टोर से खरीदे हुए कपड़े ही पहनते थे, वो लोकल बार्बर शॉप से बाल कटवाते थे और एक पिकअप ट्रक ड्राइव करते थे। उनके पास कोई महंगी गाड़ी नहीं थी। सैम वाल्टन बचपन से ही पैसों की वैल्यू करना सीख गए थे, इसलिए इतना अमीर होने के बाद भी वो लग्जरी और अननेसेसरी चीजों में पैसे खर्च नहीं करते थे। वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर पैसे खर्च करते थे जो चीजें जरूरी होती थी। वॉलमार्ट के इतना सक्सेसफुल होने के पीछे भी यही रीजन था। बेसिकली वॉलमार्ट बाकी रिटेल स्टोर के कंपैरिजन में सबसे कम प्राइस में चीजें बेचता था। सैम हमेशा अपने वॉलमार्ट स्टोर्स के खर्चों को कम से कम रखने की कोशिश करते थे ताकि वो लोगों से कम पैसे चार्ज कर सकें, और जितने कम पैसे वो चार्ज करेंगे उतने ही ज्यादा कस्टमर उनके पास आएंगे। इसी वजह से वॉलमार्ट इतना सक्सेसफुल हुआ। लेसन नंबर 2, कीप ट्राइंग न्यू एक्सपेरिमेंट्स। सैम वाल्टन हमेशा अपने बिजनेस में न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे एंड चीजों को और भी बेहतर करने की कोशिश करते रहते थे। सैम ने अपने स्टोर में लोवेस्ट प्राइस रखने के लिए दूसरे स्टेट के चीपर सप्लायर को आइडेंटिफाई किया और उसके प्रोडक्ट को अपने स्टोर में बेचना शुरू किया। सैम लोगों को अपने स्टोर में लाने के लिए तरह तरह के अटेंशन ग्रैबर अपने स्टोर में रखते थे, जैसे कि सॉफ्ट आइसक्रीम मशीन, पॉपकॉर्न मशीन वगैरह वगैरह। यह चीजें उस टाइम काफी रेयर थी और कई लोगों का अटेंशन ग्रैब करती थी। सैम हमेशा स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए न्यू क्रिएटिव वेज खोजते थे ताकि उनकी सेल्स बढ़े। वो अपने स्टोर मैनेजर को भी क्रिएटिव सोचने के लिए इनकरेज करते थे। सैम की वो चीज जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी वो यह थी कि वो हमेशा चीजों को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते थे, और उनकी इसी क्वालिटी की वजह से वो इतने सक्सेसफुल बने। सो दोस्तों, आपको भी अपने काम या बिजनेस में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए एंड चीजों को और भी बेहतर करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे आप भी ह्यूज सक्सेस अचीव कर पाओगे। दोस्तों, लेसन नंबर 3 पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। बुक समरी वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। लेसन नंबर 3, ऑलवेज बी लर्निंग फ्रॉम अदर बिजनेसेस। दोस्तों, सैम वाल्टन हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से सीखते रहते थे और उनकी इस हैबिट का वॉलमार्ट के सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा हाथ था। सैम ने जब अपने छोटे से शहर में अपना पहला स्टोर खोला था तो वहाँ एक और स्टोर था, जॉन दुनहाम नाम का, जो कि सैम का कॉम्पिटिटर था। सैम हमेशा जॉन के स्टोर में जाते थे और चीजों को ऑब्जर्व करते थे कि सारी चीजें कैसे काम करती हैं। सैम जॉन के स्टोर से एक ऐसा आइडिया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे जिसे वो अपने स्टोर में भी अप्लाई कर सकें।
एक दिन सैम और उनकी फैमिली रोड ट्रिप पर जा रहे थे। उस ट्रिप के दौरान सैम रास्ते में आने वाले लगभग हर रिटेल स्टोर पर रुकते और उस स्टोर पर जाकर देखते कि वो लोग सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। कई बार उनकी इस हैबिट से उनकी फैमिली परेशान भी हो गई थी, मगर सैम की यह हैबिट उनके सक्सेसफुल होने में बहुत काम आई। वॉलमार्ट के सक्सेसफुल होने के बाद भी सैम ने अपने कॉम्पिटिटर्स के स्टोर में जाना नहीं छोड़ा। सैम कई बार के मार्ट स्टोर पर जाते थे, जो कि वॉलमार्ट का कॉम्पिटिटर था। वो के मार्ट स्टोर के मैनेजर से कई सवाल करते थे कि कैसे उन्होंने यह सब किया, कैसे वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं, और भी कई तरह के सवाल। सैम को के मार्ट स्टोर की जो भी चीजें अच्छी लगती थी, वापस आने के बाद वो उन सारी चीजों को अपने वॉलमार्ट स्टोर में भी अप्लाई करते थे। सो दोस्तों, आपको भी हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स और अदर बिजनेसेस से सीखते रहना चाहिए। इससे आपको कई नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जिससे आप भी अपने बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे। लेसन नंबर 4, ओवरकम कंपटीशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सिंगुलर फोकस। दोस्तों, वॉलमार्ट स्टोर पर वॉलमार्ट के लोगों के साथ 2 स्लोगन थे। फर्स्ट, वी सेल फॉर लेस, सेकेंड, सेटिस्फैक्शन गारंटीड। सैम वाल्टन का कहना था कि सबसे कम प्राइस पर चीजों को बेचना, उनके इस स्ट्रॉन्ग फोकस से ही वॉलमार्ट इतना सक्सेसफुल बना। सैम हमेशा इस चीज का ध्यान रखते थे कि वॉलमार्ट का प्राइस उनके बाकी सारे कॉम्पिटिटर से कम हो। सैम उन चीजों पर भी डिस्काउंट देते थे जिन्हें वो ज्यादा प्राइस में बेच सकते थे। सैम यह भी देखते थे कि उनका कॉम्पिटिटर के मार्ट एक भी चीज वॉलमार्ट से सस्ती ना बेचे। अगर के मार्ट कम प्राइस में चीजों को बेचता तो सैम उससे भी कम प्राइस में चीजों को बेचने लगते। सैम हमेशा अच्छे गोदामों और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की मदद से वॉलमार्ट के खर्चों को कम से कम रखने की कोशिश करते थे, ताकि वो सबसे कम प्राइस में चीजों को बेच सके। सैम चाहते थे कि जब भी लोग वॉलमार्ट के बारे में सोचें तो उनके दिमाग में एक थॉट जरूर आना चाहिए कि यहाँ पर सबसे कम प्राइस में चीजें मिलेंगी। सैम वाल्टन के सबसे कम प्राइस में चीजें बेचने के सिंगुलर फोकस की वजह से ही वॉलमार्ट ने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया और इतना सक्सेसफुल बना। सो दोस्तों, आपको भी सिर्फ इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि आप अपने बिजनेस के थ्रू लोगों को क्या प्रोवाइड करवा रहे हो। या तो आप सबसे कम प्राइस में चीजें दें, या फिर आप उन्हें सबसे अच्छी क्वालिटी की चीजें दें, या फिर कुछ ऐसा सर्विस प्रोवाइड करें जो कि बाकी कंपनीज नहीं कर रही हैं। तभी आप कंपटीशन से आगे निकल पाओगे और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाओगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यह सारी बातें मैंने आपको सैम वाल्टन मेड इन अमेरिका बुक से बताई हैं। अगर आप यह सारी बातें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़ें। इस बुक की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों, बिजनेस को आप तभी सक्सेसफुल बना पाओगे जब आपको मार्केटिंग करनी आएगी। सो अगर मार्केटिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।